बस की यात्रा में लेखक कहता है कि सचमुच जो बस है वो चल पड़ती है। वो कह रहे हैं वो इस प्रकार से वो चल रही है जैसे गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय वह अवश्य जवान होगी। जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, तो उस समय ये बस अवश्य ही जवान रही होगी, यानी इसकी कंडीशन ठीक होगी। और उसे जो ट्रेनिंग थी चलने की वो पूरी तरह से मिल चुकी थी और वो चली जा रही थी। आगे है, हर हिस्सा एक दूसरे से सहयोग कर रहा था कि जो सहयोग गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ किया था, शायद वही बस के जो कल पुर्जे थे वो एक दूसरे के साथ असहयोग कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की दौर से गुजर रही थी और ऐसा लग रहा है कि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन इस पक्ष के पक्ष में ही चल रहा था। सारी बॉडी एक दूसरे से असहयोग कर रही थी और क्या लगता था, सीट को छोड़कर आगे निकल जाए। कभी ये लगता था कि जो बस की बॉडी है वो हमारी सीट को छोड़कर आगे चली जा रही है, कभी लगता था कि हमारी सीट है वो बॉडी को छोड़कर आगे निकली जा रही है। सब एक दूसरे से अलग थे लेकिन फिर भी साथ थे। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। आगे जैसे ही बस लगभग 10 किलोमीटर के आसपास चली होगी, पहुंची होगी, तो जितने भी उनके अंदर के जो भेदभाव थे वो भी जाते रहे में समाप्त हो गए। अब क्या हुआ, मैं समझ नहीं रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। अब वो जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर था इतने अपने चरम पर पहुंच गया था। अब लेखक को भी लग रहा था, महसूस हो रहा था कि पता ही नहीं चल रहा है कि हम सीट पर हैं या सीट हमारे ऊपर है। बड़ी कंडीशन खराब हो रही थी। पता चला कि अचानक से बस वहाँ पर खड़ी हो जाती है, रुक जाती है। जब देखा गया कि बस आखिर खड़ी क्यों हुई है, तो पता चला कि जो डीजल भरने की जो टंकी होती है, टैंक है, उसमें छेद हो गया है और उससे डीजल गिरा जा रहा है। ड्राइवर ने सारा जो डीजल था वो एक बाल्टी में निकाला और बाल्टी को अपने पास रखा और डीजल इंजन में भेजने वाले जो पाइप होते हैं, नली होती है, उसे बाल्टी में डाल दिया गया और बस फिर से चल पड़ी। लेखक है वो उम्मीद कर रहा था, उम्मीद मीन्स उसे ऐसा भरोसा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार उसके बगल में बैठे हुए थे वो इंजन को गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे, और जो नली अभी बाल्टी से इंजन को जा रही है वो नली वो हाथ में ले लेंगे और उससे वो उसको डीजल देने लगेंगे। ये ठीक उसी प्रकार की कल्पना कर रहा है कि जैसे एक माँ होती है अपने छोटे बच्चे को गोद में लिटा करके उसे दूध पिलाती है, ठीक आज यही दृश्य होने वाला था। अब कह रहा है कि बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। कोई भी बस है अमूमन या ट्रक है वो 40 किलोमीटर प्रति हवर्ष की औसत चाल से चलता है, यहाँ वो 15 से 20 चल रही थी। अब लेखक कह रहा है कि हमें बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा भरोसा मीन्स उम्मीद नहीं रह गई थी, आशा नहीं थी, कभी भी कुछ हो सकता था। जैसे ब्रेक फेल हो सकता था, बस का स्टीयरिंग पता चली टूट जाती और ड्राइवर के ही हाथ में आ जाती, और ये सब हो सकता था। उसे बड़ी ही निराशा हो रही थी, बड़ा ही दुखी था। वो कह रहा है लेकिन फिर भी एक चीज़ वहाँ अच्छी थी, प्रकृति के जो दृश्य थे जो वहाँ खिड़कियों से वो देख पा रहा था वो बड़े ही अच्छे थे, बहुत ही सुंदर थे। वो देख रहा है कि दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, सड़क के दोनों पर अमूमन पेड़ लगे ही रहते हैं। उन पर जो पक्षी थे वो आराम से बैठकर गा रहे थे, अपनी अपनी धुनों में मस्त थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब जैसे ही कोई बड़ा सा पेड़ दिख जाता तो लेखक को लगता दुश्मन, दुश्मन शत्रु, कि यह मेरा शत्रु है। जो पेड़ आता उससे डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। उसे लगता था कि जो भी पेड़ आ रहा है निश्चय ही बस उससे टकरा जाएगी, क्योंकि उसमें किसी हिस्से पर कोई भरोसा नहीं था। हर कोई हिस्सा हिल रहा था, डुल रहा था। उसे लगता था कि अब कुछ होने वाला है और अभी अभी ये टकरा जाएगी और हम सब यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। उसे ऐसा डर था। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, इंतजार मीन्स वेट करता, उसका प्रतीक्षा। वो जब एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे की इंतजार करने लगता, और जब कोई झील या बड़ा सा कोई तालाब दिख जाता तो उसे लगता कि अब निश्चय ही बस इस तालाब में गिर जाएगी, गोता लगा जाएगी और सब हम उसमें डूब जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।
फिर क्या है, एकाएक अचानक से बस वहाँ पर खड़ी हो जाती है और ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें मीन्स उपाय, जो ड्राइवर था जब बस रुक गई खड़ी हो गई तो वो कुछ उपाय करने लगा उसको चलाने की। वो कह रहा है लेकिन अब सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया था नए रूप में। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास मीन्स नंबर 1, प्रथम श्रेणी की बस है, ये तो इत्तेफाक मीन्स भाग, ये तो हमारा भाग है कि वो अचानक से खड़ी हो गई, खराब हो गई, नहीं तो बस बहुत अच्छी थी। आगे कह रहा है चीड़ के वृक्षों की छाया के नीचे वह बड़ी दयनीय मीन्स दया, चीड़ के जो वृक्ष थे उनके नीचे वो खड़ी हो गई। चांदनी रात थी तो उस पर जो क्षीण चांदनी पड़ रही थी उस पर बस बड़ी ही दया लग रही थी, उस पर दया आ रही थी उसको देखकर। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई, ऐसा लग रहा है कि जो वृद्धा हो 70 से 80 वर्ष की और वो चली जा रही, अचानक से थकान हो जाए और वो बैठ जाए, ऐसे ही वो दिख रही थी। हमें गिलानी हो रही थी, गिलानी मीन्स आत्मिक दुख, आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो दुख, अरे इतनी वृद्धा पर हम कैसे बैठकर चले आए, इस बस पर तो बैठना ही नहीं चाहिए था, ये हमारे अंदर का दुख उत्पन्न हो गया। बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, इतनी वृद्ध है फिर भी हम इतने सारे लोग इस पर लदे हैं और ज़बरदस्ती इसको चलाए जा रहे हैं। इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मीन्स देहांत, समाप्त हो जाना, मर जाना। अगर ये समाप्त हो गई तो इस बियाबान मीन्स सुनसान, जहाँ कोई नहीं है ऐसी जगह हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मीन्स अंतिम संस्कार करना पड़ सकता है।